कसम से बोल रहे हैं आरती के बारे में, अगर सुनेंगे आप लोग तो उसके ऊपर जरूर गुस्सा आएगा। 2 मिनट में कॉल भी भाभी कर दी और भाभी के कॉल करने पे 2 मिनट में छोटू इसके घर पे चला भी आया। छोटू मरा हुआ है तो गेट अंदर से कैसे लगा? पकड़े गए थे, एक गलत अवस्था में दोनों पकड़े गए थे। दोनों अगर 2 बजे घुसता है तो ये प्यार नहीं है, ये हवस का शिकार है। ये दोस्तों आपको आरू फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। तो आज एक वैसे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे जो अभी चल रहा है, छोटू और आरती की प्रेम कहानी। आज के डेट में कुछ ऐसा खुलासा हुआ है, वो सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। कसम से बोल रहे हैं आरती के बारे में, अगर सुनेंगे आप लोग तो उसके ऊपर जरूर गुस्सा आएगा। तो बस वीडियो में बने रहें और आगे चलते हैं। कुछ लोग बैठे हुए उनसे थोड़ा बातचीत कर ले कि आज का कंडीशन क्या है। तो आइए बने रहें वीडियो में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे बगल में देख रहे हैं कुछ शेर लोग बैठे हुए अभी, और इधर भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि अभी जो मुद्दा निकल कर आया है उस बीच क्या हुआ। तो बस वीडियो में बने रहे। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम आर्यन है। और यहाँ पे जैसा कि आप सवाल किए हैं कि आरती और छोटू के बीच में जो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। हाँ, आज के डेट में पता चला है कि मतलब ये सही बात है, ये सही बात है। जैसे कि हमसे करीबन तो इससे पहले 2-3 बार मीडिया वाले हमारे पास में आए थे, तो बगल के रहने वाले तो मुझे पता है और ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा, दोनों का कंडीशन क्या था पहले से लेकर अभी तक क्या कंडीशन चल रहा है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मैं साफ तौर से मैं साबित करना भी चाहता हूँ और करूँगा अभी इस वीडियो में। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गुनाहगार आरती को बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है और राइट है। इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है और कोई इसमें संदेह नहीं है। और जैसा कि यहाँ आरती को बोला जा रहा है कि आरती फर्स्ट टाइम में फ़ोन की थी या उसकी भाभी की थी, जो दोनों के जो फोन वाला जो मैटर हो गया यहाँ पे ये हो गया। और किसके कहने पे छोटू आरती के घर आया था, ये भी एक सवाल है। और तो सारा का सारा सवालों का मैं जवाब दूंगा अभी आज। अभी पहला सवाल ये है आपसे, अभी बताया जा रहा है कि जो भी छोटू के मौत के पीछे जी लोग बता रहे थे उनके पापा जी ने ऐसे किया, लेकिन क्लियरेंस अभी तो नहीं मिला। लेकिन बस जो शक के दायरे में आरती आ रही है कि आरती का ही कुछ वैसा कारनामा है जो छोटू का मौत की ओर ले गया। जैसे कि आरती हर एक किसी को, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स को बता रही है, गुनाहगार बता रही है, जैसे अपने भाभी को बता रही है, अपने पापा को बता रही है, अपनी मम्मी को बता रही है, अपने जो भी अपने फैमिली रिलेशन हो गए सभी को बारी से हर एक किसी को गुनाहगार बता रही है। तो साफ तौर से पता चल रहा है कि आरती जहाँ भी बयान दे रही है अपना, हर किसी के सामने दे रही है, तो उसका बयान में देखा जा रहा है कि हर जगह डिफरेंट मिल रहा है। ऐसे साफ तौर से पता चलता है कि आरती गुनाहगार है। और जितना भी छोटू का जो मृत्यु हुआ, इसका पीछे का कारण जो देखा जाए तो मेन जो पॉइंट वाली बात को देखा जाए, उसको नोटिस किया जाए तो इसके पीछे जो हाथ है वो आरती का है। और दूसरी ये बात है कि ये जैसे छोटू जिस घर में मरा जी, उसमें बताया जा रहा है कि गेट लगा हुआ था अंदर से। गेट की बात हुई तो जैसा कि आरती बताई है कि जैसे कि छोटू का जो मृत्यु हुआ था गेट के जो रूम के जो अंदर हुई थी, उसको जैसे मीडिया वाला वहाँ भाई लोग पहुँचे थे तो पता चला कि उन लोग से पूछताछ से पता चला कि उसके जांच पड़ोस वाले हो गए, रिश्ते रिलेशन वाले हो गए, जो गेट को धक्का मार के तोड़ा था। तो ये एक नोटिस करने वाला चीज़ है, एक सेंस लगाने वाली चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। जैसे कि छोटू खुद से मरे या तो फिर किसी के द्वारा मारा जाए, गेट के अंदर हो, गेट के अंदर के सीटकिन लगा हो, तो यहाँ पे पता चलता है कि किसी आदमी को मृत अवस्था में अगर जो गेट कैसे बंद कर सकता है, नोटिस करने वाली चीज़ है, सोचने वाली चीज़ है। तो आदमी मर जाए किसी रूम के अंदर और मरा अवस्था में कैसे गेट लगा सकता है, सीटकिन कैसे लगा सकता है? नहीं। तो जाहिर सी बात है छोटू के मरने का 2 कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि छोटू का अगर जब मार दिया गया होगा और जान से नहीं मारा होगा, लेकिन कुछ उसको मारा होगा और मार दिया गया होगा, जो छोटू अपने समाज को, अपने फैमिली को, अपने इज्जत को, प्रतिष्ठा को रखते हुए देखा जाए तो छोटू खुद मरने की कोशिश किया होगा, छोटू खुद मरा होगा। जैसे जाहिर सी बात है, सोचने की चीज़ है कि गेट आखिर अंदर से कैसे लगा। छोटू मरा हुआ है तो गेट अंदर से कैसे लगा, है कि ना? ये कुछ पूछताछ में आरती के पिताजी बोले जी कि जब हमने सुबह गया जो लड़के छोटू था पानी मांग रहा था। जैसे हाँ, ये भी बात सही है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछना सही है। छोटू जैसा वो बता रहा था कि मैं पानी मांग रहा था रूम के अंदर से, खिड़की से, और जैसे सामने पापा दिखाई दिए तो पापा को बोले कि मुझे पानी चाहिए, मुझे बचा लो, गेट खोलो। तो उसके पापा बचाने से इनकार करके वहाँ पे नहीं जा पहुँचे। किसी के उसके जो आरती के घर वाले हो गए शायद नहीं जाने दिए, तो नहीं अंदर जा पाए। तो वहाँ पे देखा जाए तो छोटू को वहाँ पर बचाया जा सकता था। हाँ, एक और सवाल है, शायद दर्शक लोग को थोड़ा खराब लगे सुनने में, इसके लिए सॉरी, और इनसे थोड़ा हम जान लें। बिल्कुल। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो लड़की के बारे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि उस रात जी। लड़की किसी और से बात कर रही, तो छोटू गुस्से में, उस गुस्से के शिकार आज मौत की ओर चला गया, गुस्से में आया था उसके पास। ये भी बात सही है, ये भी आपका पूछना बिल्कुल सही है। जैसा कि यहाँ पे एक
पटना के वकील में अपना एक बयान दिए हैं, जो उन्होंने बोला है उनका नाम कि क्या था? नाम उनका शायद चलिए, कोई बात मुझे पता है कि पटना का ही वकील है, और अच्छा खासा एक वकील, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने बयान दिए हैं कि जैसा कि आरती से पहले पता चला कि पूछताछ से पता चला कि आरती 10 लोगों से बात करती थी, और शायद छोटू को बात कर रही थी। 2 बजे रात में छोटू से आरती बात कर रही थी, तभी उसी के बीच में आरती जो है टॉयलेट करने के लिए बाहर जाती है, और दोनों तरफ से एक झगड़ा का मैटर बनता है आरती और छोटू के बीच में, और फ़ोन ऐसे ही रख के अपने बिस्तर पर आरती बाहर चल जाती है। उसी के बीच में आरती जैसे बता रही है कि मेरे भाभी आई, से मेरा फ़ोन लेकर के छोटू के पास कॉल की, और छोटू चल आया मेरे घर पे। तो जाहिर सी बात है, सोचने की चीज़ है कि 2 मिनट में आखिर भाभी कॉल भी कर दी, टॉयलेट भी नहीं की आरती, 2 मिनट में कॉल भी भाभी कर दी, और भाभी के कॉल करने पे 2 मिनट में छोटू इसके घर पे चला भी आया। तो ये बिल्कुल एक गलत है, ये बिल्कुल झूठा है, साजिश है। अगर ऐसा देखा जाए, यानी कि उसकी भाभी ऑलरेडी पहले से जानती थी कि मेरी ननद ये काम कर रही है। बिल्कुल हो सकता है छोटू जब सच्चा मोहब्बत करता हो तो छोटू को दिखाने के लिए बुलाया हो। जाहिर से 2 साल के यहाँ पे जो बात हो रहा है कि 2 साल से दोनों का बीच में प्रेम का जो कहानी किस्सा चल रहा है, 2 साल से चल रहा था। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके घर वाले, जो भी आरती के घर वाले को, सभी को पता था कि 2 साल से चल रहा है। और बीच में एक मैटर और भी आ रहा है कि छोटू का जो घर में जो आने का एक रीज़न था, आरती की जो भाभी हुई रुब्बी यादव ने, उन्होंने बताया था कि तुम आओ हमारे घर पे, से शादी का जो भी बात चलता है सो हम पक्का करवाएंगे, रिश्ता करवाएंगे, तुम लोग शादी करवा देंगे, ठीक है। दोनों के बात में ये चल रहा था, और यहाँ पे आने के बाद में एक उसके भाभी के द्वारा साजिश रचा गया कि नहीं रचा गया, भगवान जाने। वो तो उसी के बीच में छोटू आया, और उसी के बीच में जैसे 2 से 2:30 बजे के समथिंग ऐसे ही टाइम था। और आरती के पिता बोलते हैं कि सुबह वो खुद लड़का पानी मांग रहा था पीने के लिए। ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आरती आखिर क्यों कह रही है कि ये इसको 2 बजे रात में करंट लगा के मारा गया? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर जब दोनों को बंद करा गया था, जैसे कि दोनों पकड़े गए थे, एक गलत अवस्था में दोनों पकड़े गए थे, दोनों गलत ही कर रहे थे, ठीक है। तभी दोनों पकड़े गए थे, और आरती को एक अलग सा कमरा में बंद कर दिया गया था, और छोटू को अलग कमरा में बंद कर दिया गया था। जो छोटू के साथ में मारपीट काफ़ी ज़्यादा हुआ था, मारपीट के दौरान ही छोटू का मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि एक आरती अलग कमरा में थी और छोटू अलग कमरा में था, तो मारपीट हुआ। तो पता ऐसा आखिर आरती को कैसे चला कि ये छोटू का मारपीट किया गया और छोटू का करंट सटाया गया, यहाँ पे कैसे उसको पता चल सकता है? आरती बोलती है जी कि छोटू को करंट से मारा गया। जब छोटू आरती को दूसरे कमरे में बंद किया गया तो उसको कैसे पता कि कैसे मार रहे लोग? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और आरती का एक फंसाने का एक जाल है और तरीका है। सभी अपने जो जाहिर सी बात है, देखिए 2 साल का प्यार है, ठीक है। 2 साल का प्यार में अपना माँ बाप का प्यार जो शुरू से पैदा किए, बड़ा किए, अपना संस्कार दिए, जो संस्कार को भूल करके इतना घटिया सा, इतना कचरा सा जो कदम उठाई है, जो फैमिली को ही फंसाई, यहाँ पे उसका आरती का बिल्कुल गलत है, और उसी को गुनाहगार माना जाता है। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर एक किसी का जुबा बोलेगा, जो भी हमारा जो भारतवर्ष में पूरा का पूरा इसका जो चर्चा है प्रेम प्रसंग का, जो फेमस हो चुका है, पूरा का पूरा भारतवर्ष बोल रहा है कि आरती का गलत था, छोटू। ये भी बात से जो बहुत बड़ी ये हो रहा है बीच में कि किसी का सज़ा मौत नहीं होता है, ये बात सही है। कोई भी कितना बड़ा ये कर ले, उसका सज़ा मौत नहीं होता है। तो ये गलत है, मौत किसी को कर देना, मृत्यु कर देना। अगर यहाँ देखा जाए तो प्यार तो हर एक इंसान करता है, लेकिन आरती एक ऐसी उदाहरण बन चुकी है जो प्यार को बदनाम की ओर लेकर चली गई। देखिए, यहाँ पे बिहार में बदनामी नहीं, पूरे भारतवर्ष में बदनामी। प्रेम और एक प्यार एक बहुत एक हमारे संस्कार में और हमारे समाज में एक पवित्र चीज़ माना जाता है। इसका बर्बाद ना करे और इसका एक मर्यादा को बनाए रखे और बरकरार रखे। हमारे समाज में जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और आरती को ही नहीं, इस पे इफेक्ट पड़ेगा हमारा पूरा समाज में, पूरा भारतवर्ष में जो भी समाज है एक है, सभी को ऊपर एक इसका दुष्प्रभाव जो होता है, एक गंदे जो संस्कार जो मिल रहा है, तो सभी को एक घटिया से एक संस्कार मिलता है कि नहीं, जो हो सके तो इससे अगला जो भी हमारे जनरेशन जो प्यार मोहब्बत करने वाले हो गए, हाँ, जो शायद प्यार के नाम से डरेंगे, एक ऐसा एक माहौल ही क्रिएट हो गया। आपको शायद अच्छे से पता होगा। एक बात और मैं भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे कानून में भी एक लिखा हुआ, जैसा कि कोई भी अदर पर्सन जो भी जिसको मैं नहीं जानता हूँ, अटेंडम अगर जो किसी के घर में वो एंट्री करे, घुसे, तो उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अगले को मारा जाए और मर्डर भी किया जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अगले के साथ में कितना भी व्यवहार किया जाए, गलत किया जाए, मारपीट किया जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। आरती के पिता ये भी बोले कि हमें लगा कि
कोई चोर घुसा, तो इसी वजह से हम लोग उसको पकड़ के साइड में किए, लेकिन अच्छा देखिए यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहा है कि जैसा कि आरती बोली है, आरती हर एक मीडिया के सामने हर एक जगह बयान दी है कि आस पड़ोस के जो भी रहने वाले थे उसके घर के सभी लोग आकर के छोटू को बरस पड़े, छोटू को मारे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी के घर में टेंडम को नाइट के समय में 2 बजे के 3 बजे के समथिंग ऐसे नाइट में को घुसेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी गलत डाउट नहीं करेगा। अगर 2 बजे घुसता है तो ये प्यार नहीं है, ये हवस का शिकार है, हवस का शिकार है। और आरती जो है हवस के शिकार में अपने शारीरिक संबंध को सुख पाने के लिए छोटू का मृत्यु करवाई है, बस ये कारण यही है। और इसमें से मेन मुद्दे जो बात किया जाए और मेन मुद्दे का जो प्रश्न का जो आंसर निकलता है, जाहिर सी बात है कि आरती है गुनहगार है, आरती को सजा मिलना चाहिए, आरती ही गलत है। तो अभी जैसे आरती का स्थानीय लोगों के द्वारा पूछा गया आरती के बारे में, तो आप लोग अच्छे से सुने होंगे कि आखिर ये क्या बोले। तो इस कहानी को पर्दाफाश करने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ आरू फैक्ट्स में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।